tools available into the data science, what is the relation between the machine learning and data science, what are the algorithms that we have worked out for the what are the different kinds of machine learning algorithm which are going to be manipulated under the data science. So that whole things we are going to be work out, we are going to be execute now. What are the tools apart from this are available to deal with this data science? अब जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक को प्लॉट किया था. अब स्टैटिस्टिक को प्लॉट करना इन द सेंस व्हाट, टेकन द डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट, मैनिपुलेटिंग दैट डेटा और उसे मैनिपुलेट करके उस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन डेटा साइंस. ओके, तो क्या होता है ना, जब हम लोग डेटा साइंस की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली वेरियस टाइप्स ऑफ वेज दे आर गेटिंग टू बी वर्कआउट. ओके, तो अलग अलग तरीके हैं उसमें से. माई वॉइस इज ब्रेकिंग स्टिल, एवरीथिंग इज ओके. एम आई ऑडिबल एवरीवन? नो सर, ब्रेक हो रहा है सर. कल्याणी, स्नेहा, ऋषिकेश, प्रफुल्ल, एम आई ऑडिबल? नूतन, साई? यस सर. हर्षदा, चेक योर कनेक्टिविटी. ब्रेक हो रहा है सर. स्नेहा, ब्रेक हो रहा है. Remaining all, am I audible? Yes sir. Suppose everything is okay. Try to rejoin. Harshada. Okay. Chalo. Let me explain you about this. Now, what the things getting to be work out into the data science? What are the things getting to be execute? What are the job roles available for the data science? हम लोग job role को किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, क्या क्या जॉब रोल है और किस तरीके से जॉब रोल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, व्हाट द वे वी हैव टू डील, व्हाट द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. सी, एक तो आप यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का रोल परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें देनी होती है. पहला जॉब रोल होता है. एक डेटा एनालिस्ट की भी पोस्ट होती है जो विजुअलाइजेशन प्लॉट करता है डिफरेंट डेटाज के. एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होता है, दिस विल आल्सो कम अंडर द डेटा साइंस. एक डेटा इंजीनियर होता है, मोल्डिंग करना डेटा को वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स में इंटीग्रेट करना डेटा इंजीनियर का काम रहता है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब पोस्ट. डेटा आर्किटेक्ट ये भी एक होता है, स्टोरिंग फॉर्म और उसके स्टोरेज कैसे होने चाहिए उसे डिफाइन करता है डेटा आर्किटेक्ट, ताकि इफेक्टिवली डेटा आप रिट्राइव कर सके. डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ये भी एक जॉब रोल होता है. उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट, दिए हुए डेटा पे एनालिसिस करना. बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर ये भी एक जॉब पोस्ट होती है. सो व्हाट आर these are the different kinds of job post available into the data science. ओके, तो अगर आपको इस तरीके की जॉब पोस्ट कहीं पर भी मिलती है, डोंट लीव इट, अप्लाई ऑन देम. ओके, आप लोगों को इस पर अप्लाई करना है अगर ये कहीं पे भी मिलती है तो. अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो डेटा साइंस में थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स, बिजनेस इंटीग्रेशन, डेटा माइनिंग और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. मशीन लर्निंग की बात करें तो रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सभी की आपको ज़रूरत होनी, नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको C++, R, जावा. सर आवाज़ ब्रेक होता है. आवाज़ ब्रेक होता है. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. Everything is okay at my end. Network is also good. Am I audible now? No sir. Now audible? Yes sir. Okay. So basically डेटा साइंस की अगर हम लोग बात करें तो ये अलग अलग टाइप्स के जॉब रोल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हो. ये आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसमें मिलती है. ओके, so you can just go on the execution of this, you can just work out with this domain.
of the data science you just plot with the data visualization and all accordingly to the matplotlib library. और हम लोग इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को भी वर्कआउट करते हैं. उसके बाद डेटा इंजीनियर की अगर हम लोग बात करें तो डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है. डेटा इंजीनियर मोस्ट प्रोबेबली डेटा बेस के साथ काम करके वर्कआउट करता है. ये जो जॉब रोल मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द डिफरेंट जॉब रोल्स अवेलेबल. तो ये जो जॉब रोल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसके हिसाब से स्किल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. डेटा इंजीनियर को एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, डेटा बेसिस का नॉलेज होना चाहिए. ओके, उसके बाद एचबेस, अपाची स्पार्क वगैरह कुछ टूल्स आते हैं. और बेसिक नॉलेज की अगर बात करें लैंग्वेजेस की तो पाइथन कंपलसरी है और जावा भी कंपलसरी है. बोथ वी आर वर्कआउट. ओके, पाइथन एंड जावा आर कंपलसरी फॉर डेटा इंजीनियर. इसकी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर डेटा आर्किटेक्ट एक होता है डेटा साइंटिस्ट. ओके, दिस वन व्हाट इज स्किल रिक्वायर्ड फॉर द डेटा साइंटिस्ट. इसे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैटप्लॉट, अपाची स्पार्क, एसक्यूएल, ये सभी का नॉलेज होना चाहिए. अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें तो मैटलैब नहीं आता है, हमें तो अपाची स्पार्क क्या है वो भी नहीं पता. तो बेसिकली गाइज व्हाट आर दिस अपाची स्पार्क एंड ऑल, these are the different kinds of tools which are used for handling the data. okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेटा डेली रिलीज होता है, जो डेटा डेली डेटाबेसेस में आता है तो अलग अलग डेटा सोर्सेज से आता है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं MySQL को यूज़ कर रहा हूँ तो इट्स नॉट लाइक टू बी दैट कि दूसरा कोई एप्लीकेशन MySQL को ही वर्कआउट करेगा. दिस थिंग्स विल बी वैरी फ्रॉम यूज़र टू यूज़र. ये चीज़ें वैरी होती है फ्रॉम यूज़र टू यूज़र. ओके, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखोगे कि जब भी हम लोग डेटा की बात करें, डेटा साइंटिस्ट की बात करें, तो डेटा साइंटिस्ट को स्पार्क वगैरह जैसे टूल्स आप थोड़ा बहुत नॉलेज तो भी आप लोगों को होना चाहिए. तो डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट चीज़ें हैं दैट वी नीड टू नो इनटू द डेटा साइंटिस्ट. ओके, और BI बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंटिस्ट की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि डेटा साइंस में हम लोग स्ट्रक्चर एज वेल एज अनस्ट्रक्चर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं. लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो बिजनेस इंटेलिजेंस में आप लोग BI जो होता है, आप लोगों ने सुना पावर BI एंड ऑल, तो BI और डेटा साइंस दोनों का डिफरेंस क्या है. लगता ये जो हम लोगों ने बनाया ये आपको BI के जैसा ही लगेगा. ओके, ये जो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, ई कॉमर्स का डेटा सेट लिया. ई कॉमर्स के डेटा सेट से हम लोगों ने बताया कि ये पर्टिकुलर सैलरी के ऊपर है, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट्स है, ये इतने ये लोगों ने परचेस किए है, ये एज ग्रुप के लोगों ने इतने परचेस किए. ये काम आपका BI भी करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी करता है. लेकिन अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू. बिजनेस इंटेलिजेंस डील विथ स्ट्रक्चर डेटा. ओके, सी गाइज, what is the difference between the business intelligence, let's say BI, and our data science. okay, data science and business intelligence में difference क्या है. तो basically ये जो BI होता है इसमें business intelligence में we are work out with unstructured data. okay, और data science में हम लोग वर्कआउट करते हैं बोथ चीज़ों को, structure and unstructured data. ओके, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रक्चर डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ओके, इसमें BI जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करेगा और DS जो है वो स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करेगा. दोनों का मेन डिफरेंस यही है. ओके, दोनों का मेन डिफरेंस यही वर्कआउट होता है. मोस्ट प्रोबेबली ये बेसिक डिफरेंस पाया जाता है. उसके बाद मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा लेके एनालिटिक्स मेथड की वर्कआउट की जाती है. और अगर हम लोग डेटा साइंस की बात करें तो यहाँ पे डीपर और डीपर मेथड यूज़ होती है. डीपर और डीपर मेथड इन द सेंस कि जब डेटा साइंस में हम लोग बात करते हैं तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी इम्प्लीमेंट होते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम भी इम्प्लीमेंट होते हैं. तो नॉलेज का क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन, वो जो भी चीज़ है वो इन डेप्थ कैरी आउट की जाती है. आप डेटा साइंस में डोमेन एक्सपर्टीज़ निकालते हैं. ओके, डोमेन एक्सपर्टीज़ इन द सेंस
कि जो भी डेटा हम लोगों को दिया गया है वो पर्टिकुलरली किस डोमेन्स में वर्कआउट होता है वो वर्कआउट किया जाता है. सो दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू द वन मोर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज टूल्स फॉर डेटा साइंस. टूल्स फॉर डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? इवन दो अगर आप लोग इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो वो भी डेटा साइंस के अंदर ही आता है. ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस तो ये भी डेटा साइंस के अंदर, क्योंकि इमेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना दैट्स आल्सो कम अंडर द डेटा साइंस. तो डेटा साइंस में जो टूल्स है वो अलग अलग तरीके के टूल्स यूज़ होते हैं. उसमें कुछ टूल है डेटा एनालिटिक्स. ओके, जैसे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग्स की, उस प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने एक्सेल शीट डेटा सेट लिया, डेटा सेट से हम लोगों ने डेटा को प्लॉट किया और उसके विजुअल्स हम लोगों ने बताए. तो डेटा एनालिटिक्स जो टूल है दैट गेटिंग टू बी डील विथ व्हाट, कौन से टूल्स है? एक आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर आती है. उसके बाद पाइथन भी डेटा एनालिटिक्स के अंदर आता है. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये भी डेटा एनालिटिक्स के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर आता है स्टैटिस्टिक्स. उसके बाद SAS जो आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. उसके बाद जुपिटर, ये भी एक टूल है जो कि कोड राइटिंग के लिए यूज़ होता है, बट इट्स आल्सो यूज फॉर गिविंग द आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आर स्टूडियो. ओके, इसके अलावा आप मैटलैब भी यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि मैटलैब में भी हम लोग एक अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका भी हो सकता है? डेटा का भी हो सकता है, इमेज का भी हो सकता है. कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली गाइज? यस सर. हाँ, तो डेटा एनालिटिक्स में आप लोग इमेज का भी एनालिसिस कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, उसमें से मुझे रेड वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करना है. ओके, आई जस्ट वांट टू प्रेडिक्ट द रेड कलर, हाउ मच पोर्शन ऑक्युपाइड बाय रेड कलर. मुझे दूसरी और कुछ चीज़ें करनी है जिसमें मैं चाहता हूँ बाकी वैल्यूज़ को वर्कआउट करना, वो भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो ये जो होता है ये सभी चीज़ें आप लोग, ये सभी टूल्स आपके डेटा एनालिटिक्स के अंदर आते हैं. दिस आर द थिंग्स कम्स अंडर व्हाट, दिस आर द थिंग्स विल बी कम्स अंडर द डेटा एनालिटिक्स. ये एक टूल हो गया आपका. ओके, उसके अलावा व्हाट द मोर थिंग्स वी कैन वर्कआउट, और क्या क्या चीज़ होती है तो वो भी हम लोग थोड़ा देखेंगे. इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स एक स्ट्रीम हो गई. अब डेटा वेयर हाउसिंग. अब डेटा वेयर हाउसिंग यानी क्या? हाँ, और एक टूल रहता है रैपिड माइनर, ये भी आप लोगों ने शायद सुना होगा. दिस इज ऑल्सो यूज फॉर डेटा एनालिटिक्स. एनालिटिक्स इन द सेंस पर्टिकुलर कॉलम की कितनी रोज, पर्टिकुलर वैल्यूज की कितनी रोज है, कितने लोग बिलो है, जो हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया, दैट इज कम्स अंडर डेटा एनालिटिक्स. एक होता है डेटा वेयर हाउसिंग. नो, डेटा वेयर हाउसिंग यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय डेटा वेयर हाउसिंग? ये एक पर्टिकुलर पूरा एक डोमेन का डोमेन ही है जिस पे आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं. तो इट्स अ बिग डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी. डेटा वेयर हाउसिंग इन द सेंस व्हाट? देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हो या फिर कोई भी चीज़ वर्कआउट करते हो तो वहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली डेटा विल बी स्टोर्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस. ओके, डेटा स्टोर्ड होता है अलग अलग तरीके के डेटा सोर्सेस में. ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना. ओके, डेटा स्टोर्ड होता है अलग अलग डेटा सोर्सेस में. तो डेटा सोर्सेस अलग अलग होते हैं. हाँ, ठीक है. अब वेयर हाउस यानी क्या होता है कि जैसे आप लोगों को आपको पता होगा कि वेयर हाउस यानी क्या होता है ना, जब भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा को स्टोर करते समय, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सामान रखने का एक वेयर हाउस होता है. ओके, देयर इज़ द वेयर हाउस वेयर द होल थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड. जैसे फ्लिपकार्ट का होता है, अमेज़न का होता है, राइट ना? यस सर. ओके, तो ये वेयर हाउस होता है. वैसे ही ये भी क्या है, तो ये भी एक वेयर हाउस ही है जहाँ पे हम लोग सिर्फ डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करते हैं. ओके,
जहाँ पे हम लोग डेटा बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग यानी क्या? डेटा वेयर हाउसिंग यानी हम लोगों को बहुत सारा डेटा जब हम लोग स्टोर करते हैं तो उसे एक्सट्रैक्ट करना इज ऑल्सो अ बिग डील। ओके, डेटा जब स्टोर होता है तो इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना इट्स ऑल्सो द बिग डील। ओके, तो जिसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं सिंपल एग्जीक्यूशन को, सिंपल स्टोरिंग ऑफ डेटा को। अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर होता रहता है और अलग अलग फॉर्म में रहता है। अब मुझे अगर वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, डेटा के सोर्सेज अलग रहेंगे। कोई MySQL में स्टोर करेगा, कोई MongoDB में स्टोर करेगा, कोई SQL सर्वर में स्टोर करेगा, ओके, कोई एक्सेल शीट में स्टोर करेगा। अलग तरीके में डेटा स्टोर करे जाएगा और ये सभी डेटा स्टोर्ड होगा आपके डेटा सेंटर में, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। ओके, वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन डेटा वेयर हाउस। और वहाँ से डेटा निकालना, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग डिफरेंट रिसोर्सेज में डेटा स्टोर्ड है और वहाँ से डेटा निकालना, इट्स नॉट ईजी टू वर्कआउट, क्योंकि अलग अलग डेटा सोर्सेज के साथ आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। अलग अलग डेटा सोर्सेज से आपको डेटा निकालना भी पड़ेगा। अब कुछ डेटा सोर्सेज SQL बेस है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेस है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेस है तो वहाँ पे आपको SQL कमांड फायर करनी पड़ेंगी। एक्सेल शीट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग SQL कमांड फायर नहीं कर सकते। तो एवरी थिंग हैव एन डिफरेंट व्यू ऑफ एग्जीक्यूशन। तो डेटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है, ऐसे कुछ टूल्स दिए जाते हैं जो अलग अलग रिसोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, अलग अलग रिसोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो दैट इज कम अंडर व्हाट? दैट इज कम अंडर डेटा वेयर हाउसिंग। ओके, ये आता है आपके डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर। तो बेसिकली अब ये डील कैसे होता है, कौन से टूल्स इसमें आते हैं, वो टूल्स के बारे में देखते हैं। देखिए, डेटा वेयर हाउसिंग में एक होता है ETL, ये एक टूल है। ओके, उसके बाद आपका SQL एज इट इज़ जो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है हडूप नाम की, हडूप नाम की। ओके, उसके अलावा एक बिग डेटा सोर्स मैनेजमेंट का एक टूल है, डेटा वेयर हाउसिंग का टूल है इन्फॉर्मेटिका। ये बैकग्राउंड हिस्ट्री, हम लोग बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा देख रहे हैं कि कौन से टूल, ताकि आपको पता रहे। और टैलेंट नाम का भी एक है, ताकि ये वर्ड अगर आपके इन फ्यूचर आए तो आपको ये पता चलेगा। तो व्हाट? ETL, SQL, हडूप, इन्फॉर्मेटिक, टैलेंट, ये भी है एक टैलेंट, TALENT। और एक है AWS, अमेजॉन वेब सर्विस, आपने सुना होगा। इसका एक टूल आता है रेडशिफ्ट नाम से, दैट इज ऑल्सो गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द डेटा वेयर हाउसिंग गाइस। ओके, उसके बाद कुछ मशीन लर्निंग टूल्स है, ML टूल्स। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ML टूल्स आर अवेलेबल। मशीन लर्निंग टूल्स कौन से हैं जो हम लोगों ने इसके पहले वर्कआउट किए, वो भी है। और एक स्पार्क नाम का आता है। ओके, एक मैहूट आता है, MAHOUT, मैहूट आता है। और एक अज्योर ML स्टूडियो आता है जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है, अज्योर ML स्टूडियो। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए, आप लोग एप्लीकेशंस के थ्रू डेटा स्टोर करेंगे। डेली बिलियंस ऑफ GB का डेटा जनरेट होता है। कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड, डेली बिलियंस ऑफ GB का डेटा जनरेट होता है। क्लियर ना? यस सर। सो इसमें अलग अलग टूल्स है, लाइक स्पार्क एक है, उसके बाद मैहूट एक है, अज्योर ML। वो डेटा हम लोगों को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देना है। और
मशीन को देने के बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को वो डेटा देना है और उसे वर्कआउट करना है. दैट इज ऑल्सो कम अंडर व्हाट? दैट इज ऑल्सो कम अंडर द ML टूल्स. सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स वी कैन वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल. तो ये अलग अलग टूल्स है. वी कैन गो फॉर डेटा एनालिटिक्स, वी कैन गो फॉर डेटा वेयर हाउसिंग, वी कैन गो फॉर मेनी मोर. ओके, क्लियर ना? यस सर. सो नोट इट डाउन फास्ट. कीजिए नोट डाउन. सर एक क्वेश्चन था, वो स्पाइडर जैसे हम यूज करते थे ML में, तो वैसे ही ये Azure ML Yes. स्टूडियो जो है स्पार्क है वैसे ही रहेगा ना? जस्ट Yes, वी हैव yes. कोड. दिस ऑल आर द टूल्स लाइक दैट. आपको उसमें कोडिंग करनी है. ओके ओके, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना ही है. ओके. मतलब वो सजेशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे कुछ इसमें रहते हैं ना, सजेशंस आ जाते हैं जैसे स्पाइडर में आता है, तो सेम वर्क करेगा ना ये भी? यस, सेम वर्क करेगा. ओके. और कुछ ऐसे है कि जिसमें आपको कोडिंग की बहुत कम ज़रूरत होती है. ओके, अब देखिए एक पावर BI चीज़ हम लोगों ने वर्कआउट की. यस. पावर BI, टैब्लू, ये जो चीज़ें हैं ये एनालिटिक्स टूल्स ही देते हैं. दीज आर गिवन द डिफरेंट एनालिटिक्स टूल्स. ओके, तो उसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. आपको डायरेक्टली वो डेटास को ये आउटपुट में दे देते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस. नोट इट डाउन फास्ट. फिर कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स विच आर कम अंडर द डेटा साइंस, and then we will switch again to the next thing. के थ्रू डायरेक्टली काम कर रहे हैं. सो इसके अलावा देर आर सम थिंग्स लाइक यूज इन टू द डेटा विजुअलाइजेशन. एक और चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन. हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी डील, हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट. तो डेटा विजुअलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट. उसके टूल्स कौन से हैं? जुपिटर, टैब्लू, कॉग्नोस. डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन. इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, इसमें डेटा का विजुअलाइजेशन बनाएंगे. जैसे हम लोगों ने विजुअलाइजेशन बनाया था कोरली. ओके, देखिए हम लोगों ने कोर प्रोग्रामिंग की पाइथन में जो डेटा का एनालिटिक्स भी करके देंगी और जो विजुअलाइजेशन भी करके देंगी. हमने दो चीज़ें वर्कआउट की पाइथन में इनटू द डेटा साइंस, जो विजुअलाइजेशन भी करके देगा और जो ये आपका एनालिटिक्स भी करके देगा. तो अगर हम लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग इनटू द डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो व्हाट द थिंग विल बी कम अंडर द डेटा विजुअलाइजेशन. क्या चीज़ आती है डेटा विजुअलाइजेशन में? लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. तो डेटा विजुअलाइजेशन के भी अलग अलग टूल्स है जिसमें आप लोग R भी यूज़ कर सकते हो. इट्स अगेन अ लैंग्वेज एंड टूल. उसके बाद आप जुपिटर भी यूज़ कर सकते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट टैब्लू, LEAU. ओके, दिस कम्स अंडर व्हाट? डेटा विजुअलाइजेशन. ये आता है
डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर. ओके, सो दैट द थिंग यू कैन डू इनटू द डेटा विजुअलाइजेशन एंड व्हाट आर द ML एल्गोरिदम यूज इनटू द डेटा साइंस. ओके, और अगर आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का अवेयरनेस होना चाहिए. व्हाट आर दैट एल्गोरिदम्स यू मस्ट बी नो, और उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है. लेट मी टेल यू अबाउट दैट. उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. सो सी, वी टॉक अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन. तो सबसे पहला जो है रिग्रेशन. ओके, व्हाट अ टाइटल आई कैन गिव इट, ML विथ डेटा साइंस. ML विथ डेटा साइंस. एक है रिग्रेशन. सेकंड जो है आपका डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है. ओके, थर्ड है आपका क्लस्टरिंग. फोर्थ हम लोगों ने के मीन क्लस्टरिंग देखा था. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. फिफ्थ सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, SVM, ये भी आता है आपके डेटा विजुअलाइजेशंस में. उसके बाद नेओ बायस, ANN एंड अप्रायोरी. ओके, नेओ बायस. उसके बाद सेवेंथ ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इट्स अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग. और फिर अप्रायोरी, APRIORI. ओके, APRIORI, अप्रायोरी. ओके, so these are the different kinds of algorithm which are came across execution of this. ये अलग अलग तरीके के algorithms है जो मशीन लर्निंग के हैं लेकिन डेटा साइंस में यूज होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. ओके ना, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट. दिए थे कुछ विजुअल्स हम लोगों ने बनाए थे. आई होप यू रिमेंबर. कुछ एक्सेल्स की डेटा शीट्स ली थी और इस डेटा सेट को लेके उसे वर्कआउट किया था, राइट ना? Yes, sir. अब आगे क्या करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या वे होता है वर्कआउट करने का. लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ, लेट्स सी टू दिस वन नाउ. अब देखिए, अगर हम लोगों को डेटा को वर्कआउट करना है तो व्हाट आई वांट टू डू नाउ, मुझे करना क्या है. देखिए, मुझे सबसे पहले एक डेटा सेट लेना है, उसे लोड करना है और फिर हम लोग कुछ ऑपरेशन उसके साथ स्टार्ट करनी है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, वही जो यूनिवर्सिटी वाला डेटा सेट था, आई होप यू रिमेंबर दैट वन. यूनिवर्सिटी वाला हम लोगों ने डेटा सेट लिया था. एक छोटा सा एक मुझे प्रेजेंटेशन ये चाहिए कि हम लोग पहले डेटा को लेंगे, डेटा वहाँ से रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, ये 4 सेमेस्टर के मार्क चाहिए. और आई जस्ट वांट टू चेक कि अगर मेरा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 4 सेमेस्टर के मार्क्स की अगर मैं एडिशन करूँ, उसका जो स्कोर आता है वो अगर पर्टिकुलर इससे ज़्यादा है, ओके, पर्टिकुलर स्कोर से अगर वो ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, उसने लिखना चाहिए पास और दूसरे इसमें उसने लिखना चाहिए फेल. गेटिंग माय पॉइंट गाइस?
मैन्युअली किया था ना क्रिएट। हाँ, यू कैन जस्ट क्रिएट इट मैन। आपको करते आएगा? सर ट्राई करते हैं। डू इट। आई विल गिव द 5 minutes ऑफ टाइम, राइट एट योर एंड। कीजिए वर्कआउट। स्पाइडर में करना है ना यस सर? यू कैन गो ऑन स्पाइडर। क्या करना है? सिंपल चीज़ वर्कआउट करनी है हम लोगों को। तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 चारों वैल्यू 4 कॉलम है। चारों कॉलम की वैल्यू लेनी है। ओके, सबकी एडिशन करनी है। और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम लोग बोलेंगे पास, या फिर बोल देंगे फेल। Just take the data sheet and work out. सर वो एनाकोंडा ओपन होने में बहुत लोड हो रहा है। Directly you can start the spider.
यस सर, वही लोड हो रहा है बहुत। Okay, wait for the minute. Try to work out.